अस्सलाम वालेकुम, आदाब गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो का पर्पस ये रहेगा कि जो अभी प्रीलिम्स कंडक्ट हुआ है उससे रिलेटेड, मेंस का रिजल्ट कब तक आ रहा है उससे रिलेटेड, और जो जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम कैलेंडर है वो कब तक आएगा, एज रिलैक्सेशन का क्या बना, और जो ये 4-5 एग्ज़ाम्स जो जेकेपीएससी के जो ये अभी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट होने वाले हैं, ये जेकेपीएसआई का, नायब तहसीलदार का, अकाउंट असिस्टेंट का, और ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, और फर्दर जो अभी जो फायर की रिक्रूटमेंट जो इन्होंने कैंसिल कर दी है, टेलीकम्युनिकेशन का जो इन्होंने पोस्टपोन कर दिया, और जो नर्सिंग की 1300 पोस्टें एलजी सर ने हमें वो रेफ़र की है सर ने आगे, उस चीज़ पे आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। पहली चीज़ तो गाइस, जो जेकेपीएससी का प्रीलिम्स कंडक्ट हुआ है उससे रिलेटेड मोस्टली अगर हम पिछले प्री उठा के देखें तो 25 से 30 दिन, 20 से 25 दिन के बीच में रिजल्ट आ जाता है। तो 7th को अगर ये कंडक्ट हुआ था तो 7th से लेकर मोस्ट प्रोबेबली एंडिंग तक इसका रिजल्ट आना चाहिए प्रीलिम्स का। मेंस की बात करें, मेंस का बता रहे हैं कि दिसंबर एंडिंग तक, मेंस का रिजल्ट दिसंबर एंडिंग तक आ जाएगा। बट एक चीज़ इसमें गाइस, जो अभी 10+2 के एग्जाम हुए हैं उसके लेक्चरर के जो उसके रिजल्ट का भी प्रेशर है, तो काफ़ी सारी चीज़ें पीएससी में चली, जिसकी वजह से थोड़ा हो जाता है चीज़ें डिले। जो ये मेंस का और प्रीलिम्स का रिजल्ट है गाइस, अगर तो ये टाइम टू टाइम ठीक आ रहा है तो ठीक, बट अगर ये बिल्कुल साथ साथ कर देंगे इसको, तो जो बच्चे प्री के लिए प्रिपेयर कर, जो जिन्होंने प्री दिया है, जो मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, जिन्होंने मेंस लिखा है, जो वाइवा के लिए प्रिपेयर करेंगे, उनके लिए थोड़ा मिक्सअप सा हो जाएगा, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन को ये चीज़ अफेक्ट करेगी। क्योंकि जो जिसका मेंस हो जाएगा वो आगे इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करेगा, मॉक्स के लिए, ये वो, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो इंटरव्यू का प्रिपेयर करे या मेंस लिखे। तो ये चीज़ थोड़ा सा इस बार हो गई है, तो आई होप आगे ये चीज़ दोबारा रिपीट ना हो। दूसरी चीज़ गाइस, जो एज रिलैक्सेशन को लेके, उसका होपफुली नेक्स्ट वीक तक कोई मेजर अपडेट आप तक आ जाएगा। जो भी अपडेट रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसमें काफ़ी बातें चल रही कि जो पहले एज थी उसी एज पे लिया जाए 37 तक, और जो इसके अटेम्प्ट्स हैं उसको इंक्रीज़ किया जाए, मतलब जो जैसे ये पहले था उसी तरीके से इसको रिस्टोर किया जाए। रही बात एग्जाम कैलेंडर की, जेकेएसएसबी के एग्जाम कैलेंडर की, तो इनने काफ़ी लंबा एग्जाम कैलेंडर निकले, क्योंकि बहुत सारी पोस्टें इन्होंने एग्जाम कंडक्ट नहीं किए। हेल्थ का एग्जाम ले लो, हेल्थ डिपार्टमेंट के ले लो, फॉरेस्ट के ले लो, और जो अभी रिसेंटली इन्होंने निकाले मोस्टली 2-3 एग्जाम्स पे तो इनके केस ही चल रहे हैं, बट जो बाकी एग्जाम इन्होंने निकाले हैं तो उससे रिलेटेड काफ़ी लंबा कैलेंडर, और ये मे बी 15 से 20 दिन का, 20 दिन का बताया, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इसका कैलेंडर आ जाएगा कि इन्होंने एग्जाम कब से कंडक्ट कराने। मोस्ट प्रोबेबली ये अपना मे बी फेब मार्च के बाद से लेके जून जुलाई तक ये चलता रहे इनका सर्कल। दूसरी इसमें गाइस एक चीज़ ये जो ये अभी पीएसआई का, जेकेपीएसआई का, इसे नायब तहसीलदार से रिलेटेड एक दो चीज़ है। पहले तो पीएसआई का, इसका जो इनने फरवरी की हेयरिंग दी है, 13 फरवरी की, जो मे बी उसमें चांसेस है कि वो लास्ट हेयरिंग रहे, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है कि अगर डिपार्टमेंट या कुछ भी, या अगर कंडक्टिंग वो जिनको चाहिए होता है डिपार्टमेंट, या किसी को भी, जिसको भी जैसे कंसर्न डिपार्टमेंट है, अगर वो चाहें तो वो उनको आगे प्रेशराइज करके इनको कंडक्ट आगे करा सकते हैं कि नहीं आप एग्जाम ले लो। तो होपफुली ऐसा लग रहा है कि मे बी ये लास्ट हेयरिंग रहे, उसके बाद इसका भी कंडक्ट कराने के चांसेस है। रही बात इसकी नायब तहसीलदार की, तो इसकी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखना, नायब तहसीलदार का 22 दिसंबर को इसकी हेयरिंग है। और दूसरी चीज़, हेयरिंग के बाद आप देखना 1st से तो कोर्ट में वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, 1st से लेकर 15 जनवरी तक वेकेशन रहेंगी, 15 दिन छुट्टी रहेगी। तो अगर तो ये 22 दिसंबर को कुछ डिसीजन मिला तो ठीक, अगर नहीं मिला तो ये बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने अपने एंड पे आप ट्वीट्स करो, कंसर्न अथॉरिटीज़ को टैग करो, उनको बताओ कि हम पिस रहे हैं इस चीज़ में, तो इसका जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन, कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेके आए, क्योंकि 22 दिसंबर है, उसके बाद एक हफ्ते के बाद कोर्ट बंद हो जाएंगे, 15 दिन छुट्टियां रहेंगी, फिर और डिले करते करते बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो ये चीज़ प्लीज़ आप अपने अपने एंड पे जो भी कर सकते हैं वो करें। दूसरी चीज़ गाइस, जो ये अभी कैलेंडर निकालेंगे, इसका कैलेंडर का एक चीज़ है कि पहली बात तो ये बच्चों को इतना बच्चे कन्फ्यूजन में चले गए, मतलब किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। हम पीएसआई को, जेकेपीएसआई को फोकस करें, हम एनटी को फोकस करें, हम जूनियर असिस्टेंट को फोकस करें, हम फाइनेंस को फोकस करें, ये चीज़ मुश्किल हो जाती है। मुश्किल इसलिए कि अगर तो इसका मतलब मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जेकेएसएसबी को एक ऐसी अप्रोच लेके आना चाहिए था कि जिसमें ये एक सिमिलर सिलेबस लेके आएँ। अगर उसमें डिफरेंट पोस्ट है, जैसे आप जेकेपीएसआई कर लें, मतलब सिलेबस इसमें सेम रहे, जैसे पीएसआई का एग्जाम कंडक्ट करना है उसमें पॉलिटी थोड़ी ज़्यादा ऐड कर लें, फॉरेस्ट का एग्जाम को कंडक्ट करना है उसमें ईवीएस साइंस का पार्ट ऐड कर लें,
जैसे अभी NT नाइट तहसीलदार वगैरह जूनियर फाइनेंस अकाउंटेंट्स में उसमें अकाउंटेंसी ऐड कर लें। तो ये था कि जो सिलेबस डिफरेंट आ जाते हैं, बच्चे एक सिलेबस पढ़ के 2 महीने तीसरे महीने दूसरी डेट आ जाती है, फिर दूसरा तीसरा, बच्चे इसी डायलेमा में फंस जाते हैं कि अच्छा हमने ये सिलेबस पढ़ा था, अब दूसरा सिलेबस आ रहा है। तो ये चीज़ मतलब पर्सनली मेरे साथ भी हुई है, बहुत सारे बच्चे ये चीज़ फेस कर रहे हैं कि PSI का सिलेबस अलग, तहसीलदार का अलग, फाइनेंस का अलग। तो ये मेरा पर्सनल मानना ये है कि एक सिंगल अप्रोच है जी, डिफरेंट अप्रोच, आप सिलेबस टोटली डिफरेंट कर देते हो, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा जब एग्जाम पास आ जाता है, एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है। जैसे अभी वो इसका टेलीकम्युनिकेशन मैंने पोस्ट निकाली थी, उसमें डेट जो थी 15th की, आई गेस 15th की डेट थी, उसको भी पोस्टपोन करके आगे कर दिया कि उसकी डेट फर्दर ऑर्डर तक आएगी। वो एक तो वो चीज़, दूसरा ये फायर रिक्रूटमेंट ये भी कैंसिल कर दी, जो अभी इन्होंने लगाए थे 100+ बंदे लगाए थे वो भी कैंसिल कर दिए। वो तो चलो जो भी था कवर अप था, जो भी था वो आप सबको पता है क्या चल रहा है, तो वो चीज़। बाकी जो फॉरेस्ट के एग्ज़ाम हेल्थ, मेरा कंसर्न ये था कि एक सिलेबस रहे, मतलब सपोज अगर 200 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर का सिलेबस उसमें सेम रहे, बाकी 100 नंबर पोस्ट के अकॉर्डिंग उसमें चीज़ें उनसे रिलेटेड जो भी हो वो ऐड कर दी जाए। जैसे फॉरेस्ट के एग्जाम में साइंस वगैरह ऐड कर दी, हेल्थ डिपार्टमेंट में थोड़ा मेडिकल पोर्शन ऐड कर लिया जाए, फाइनेंस में अकाउंटेंसी ऐड कर जाए, बाकी जो बल्क की चीज़ें वो सेम रहे, ताकि बच्चों को भी आसानी रहे पढ़ने में और बाकियों को भी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ JKSSB के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिलेबस आप एक प्रॉपर एग्जाम कैलेंडर निकालें, ताकि बच्चे उसके अकॉर्डिंगली खुद को प्रिपेयर करें। बच्चों को ये पता नहीं होता पोस्ट आ गई, एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन निकली है, अब पता नहीं कब कंडक्ट करेंगे, अब हम किसको अप्रोच करें। अब भी बच्चे करंटली फंसे हुए हैं, अच्छा जूनियर असिस्टेंट का तैयारी करें, फाइनेंस की तैयारी करें, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छा। ऊपर से वो टाइपिंग टेस्ट ये आ रहा है कि उसमें पहले रिटन टेस्ट होगा फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, तो उसका मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है जैसे पुराने पैटर्न पे पेपर कंडक्ट होता आ रहा है वैसे ही होगा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उसका भी जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आएगा, मुझे अभी तक इतना ये लग रहा है कि जैसा पुराने पैटर्न पे कंडक्ट होता आ रहा था वैसे ही होगा। दूसरी रही बात ये कब तक कंडक्ट करेंगे, वो मैं बताता हूँ आपको। एक तो पहली चीज़ जो 1300 ये नर्सिंग और पैरामेडिक्स का जो स्टाफ है उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, जो LG सर ने स्किम्स केस में एनुअल डे में कहा था कि 1300 पोस्ट JKSSB को रेफर कर दी गई हैं। तो ये उनके लिए थोड़ा जो डिग्रीज करके हैं नर्सिंग की, जिन्होंने B फार्मा ये करा हुआ है, GNM वगैरह जो डिग्रीज करी हैं, उनके लिए 1300 पोस्ट रेफर की। ये एनुअल डे में, इसके स्किम्स के एनुअल डे में सर ने बोला था, LG सर ने। और कांस्टेबल की भी 2600+ वैकेंसीज आई हैं। तो ये 2-3 चीज़ें जो आई थी नहीं, उसमें पहली चीज़ तो अगर तो JKPSI का अगर हो जाता है लास्ट हियरिंग, तो उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होने के चांसेस हैं। तीसरी चीज़ फाइनेंस अकाउंटेंट का, उसका गाइस उसका अभी तक ये मतलब लग रहा है कि अगस्त सितंबर तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। नायब तहसीलदार का तो वो अगर अगर हम देखें, अगर वो मैटर क्लोज होता है तो उसके भी चांसेस हैं। फिलहाल जूनियर असिस्टेंट का और इसका ये साथ ही मुझे लग रहा है कंडक्ट हो जाएगा मई जून तक वो तो, और दूसरा ये अगस्त सितंबर तक ये उसका वो वाला एग्ज़ाम कंडक्ट कर देंगे। उसके अलावा गाइस जो एक चीज़ में बच्चे फंस रहे हैं कि या तो एक भी एग्ज़ाम नहीं होता, अगर होने को आए तो फिर सारे एग्ज़ाम इकट्ठे हो जाते हैं, या तो एक भी एग्ज़ाम नहीं होता, या तो होने को आए तो सारे एग्ज़ाम इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये तो वही बात हुई बच्चों के करियर के साथ खेलने वाली बात। अगर आप यहाँ तो प्रॉपर कंडक्ट हो नहीं रहा, तो अगर हो रहा है तो फिर एक के बाद एक। तो ये चीज़ मैं चाहूँगा कि बच्चे फेस कर रहे हैं, तो उस चीज़ में गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी से रिक्वेस्ट है, JKSSB से, PSC से, कि बच्चों के साथ ऐसा ना करें, प्रॉपर एक निकाल दें, ताकि बच्चे उस चीज़ को एक सिस्टमेटाइज वे में लें। ये ना हो कि बच्चे इस विशेष साइकिल में फंस जाएं कि अच्छा इसके प्रिपरेशन करें, उसकी करें, किसकी करें, तो उस चीज़ में फंस रहे हैं करंटली बच्चे। तो फिलहाल तो यही 2-3 चीज़ें हैं, तो उसके अलावा फर्दर कुछ भी रहता है आई विल लेट यू नो। तो बने रहिए, थैंक यू सो मच।